कि लिविंग लाइफ while working, while being a family man is possible. अभी हम आपको डॉक्टर साहब का गैराज दिखा रहे हैं, बल्कि इनका शोरूम दिखा रहे हैं। मेरी फर्स्ट एग्जॉटिक जो मैंने खरीदी थी, ठीक है, ये वो है डाउ मेडिकल कॉलेज ओके, सिंध कराची। से आपने कराची, किया, जी जी। जबरदस्त। मैंने प्री मेड किया था आदम जी। ठीक है, आदम जी कॉलेज है एक कराची में होता था, और मेरा स्कूल जो था मेरा हबीब पब्लिक। द लैम्बोर्गिनी एवेंटडोर, ये लुक्स लाइक अ फाइटर जेट। अगर इसके दूसरा डोर उसके ऊपर उठते हैं। मैंने बर्तन मैंने धोए हैं, टेबल मैंने सर्व किए हैं, सिक्योरिटी गार्ड मैं रहा हूँ। ये सारे मेरे जो आप देख रहे हैं ऑन टाइम डॉक्टर अवार्ड्स वगैरह हैं माशाल्लाह आपके जी सब। हाँ, तो ये पेशेंट सारे चॉइस और अवार्ड। पेशेंट चॉइस अवार्ड एंड तो जी यहाँ पे मैं अच्छा, ये ऑफिस है, ये ये मेरा आपका या जावियर का ऑफिस है? मेरा तो डॉक्टर साहब, ये सांप के बारे में बताएं जो आपने पाल रखे हैं। कुछ लोग आस्तीन में भी सांप पाल लेते हैं। नहीं, मैं तो खुलेआम सांप पालता हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब की एक और भी खूबी है कि ये खाना भी बना लेते हैं बहुत अच्छा। और इन्होंने अपने, हम ये तो नहीं कह सकते कमारे हाथों से, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके सामने एक बड़ी यूनिक वीडियो लेके आ रहा हूँ। हम लोग बहुत से लोगों को दिखाते हैं, पाकिस्तानी जो होते हैं, जो यहाँ पे अमेरिका में अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान रज़ा, जो कि सेम टाइम पे डॉक्टर भी हैं, कारों का भी शौक रखते हैं, रेसिंग का भी शौक रखते हैं, मैजिशियन भी हैं, इल्यूजनिस्ट भी हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, बहुत अच्छे कुक भी हैं। तो आज का दिन हम इनके साथ गुजारेंगे और आपको पूरा बताएंगे। यहाँ पे आपको मैक्सिको के बारे में, न्यू मैक्सिको के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। डॉक्टर साहब से पूछेंगे, यार किधर शहर से दूर, न्यूयॉर्क से हमें यहाँ पहुंचने में 18 घंटे लगे हैं, 2 फ्लाइटें लेके, बीच में गैप करते, उधर से स्टे उधर से स्टे। कैसे हैं डॉक्टर साहब, आप खैरियत से? ठीक ठाक, खैरियत है। आपके पैदल आ रहे थे न्यूयॉर्क से? नहीं, लेकिन फिर भी बहुत दूर, एक मतलब अमेरिका के दूसरे कोने पे आए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो हम घर देख रहे हैं पीछे, जी। ये कहीं हम बहावलपुर के किसी चोलिस्तान में तो नहीं खड़े हुए? वाकई अमेरिका है ना? देखें, न्यू मैक्सिको इज़ वन ऑफ द स्टेट ऑफ यूएसए। ये एरिजोना और टेक्सास के बीच में है। न्यू मैक्सिको डेजर्ट में जो इस तरह के घर होते हैं, दे आर मेड ऑफ स्टको। और स्टको का काम ये होता है कि गर्मी में थोड़ा ठंडा रखता है घर को, और सर्दियों में थोड़ी सी कंजर्व करता है ठीक है। एनर्जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे अब बताइएगा, जिस जो मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन दिया, आप इतना सब कुछ कैसे मैनेज करते हैं? मतलब डॉक्टर हैं तो वो थोड़े संजीदा टाइप होते हैं, बस थोड़े मतलब ठीक जी है, बस संजीदा सी गुफ्तगू कर ली और उसके बाद साइड पे हो गए। वो पसंद नहीं करते हंसना हंसाना, ज्यादातर ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ। देखें, लाइफ एक दफ़ा मिलती है, और मेडिसिन खुद ही, आई एग्री विद यू कि इसमें इतनी पेन और सफरिंग देखते हैं लोग। और इसमें 5 साल मेड स्कूल, इससे पहले प्री मेड, फिर मेड स्कूल 5 साल, फिर रेजिडेंसी, फिर फलां। तो इतना बंदा इसमें खप जाता है बनते बनते डॉक्टर, कि फिर कहता है कि यार मेरी लाइफ का हुआ क्या। कि ठीक है, यू बिकेम अ डॉक्टर, यू हैविंग अ गुड लिविंग, लेकिन क्या बस ख़त्म, लाइफ ख़त्म हो गई? तो मैंने सोचा कि भाई लाइफ छोटी सी है, और करने को बहुत कुछ है। तो क्यों ना मैं हर चीज़, जितनी कुछ मैं कर सकूँ और जितना टैलेंट मेरे पास है, उसको मैं लोगों को भी बताऊं, दिखाऊं कि लिविंग लाइफ while working, while being a family man is possible. और ये आपने घर आपका काफी ऊंचाई पे है, मतलब यहाँ से जी अगर हम वो नीचे देखें तो हमें काफी सारा शहर, जी। बहुत सी आबादी नजर आ रही दिस है, इज ये हिल। पहाड़ नजर आ रहे आप हैं। ये देखें, अगर ये पहाड़ आपको नजर आ रहे हो अभी, these are called Organ Mountains. These are one of the American monuments. ओके, और कभी अगर आप यहाँ आए हुए हैं, आप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए हैं, लेकिन फिर कभी आएँ, या अगर आप जा सकें तो वहाँ ज़रूर जाइए। ओके, लोग जाते हैं हाइक करने उसके ऊपर, और वेरी ब्यूटीफुल माउंटेन्स। एक्सीलेंट। अभी हम चलते हैं जो आपका जी शोरूम है बिल्कुल उसको बिल्कुल, देखते हैं चल के, और चलें उसके बारे में आप हमें बताइए कि ज़रूर। वहाँ पे आपने ये जो चीज़ें काफ़ी सारी रखी हुई हैं आपने, बल्कि वहाँ पे जिस तरह शोरूम में होता है ना कि ये पार्किंग रिजर्व है फलां के लिए, ये फलां के लिए। To enjoy cars, you don't have to drive them every day. I just come down and I sit in the garage and I just feel awesome. अच्छा, ये जैकेट के बारे में मुझे बताइए। ये ये आपने, जैकेट मेरे पास कम से कम 50 जैकेट्स हैं, लेकिन ये मेरी फेवरेट जैकेट है। अच्छा, और उसकी वजह ये है कि एक तो आप देख रहे हो, यहाँ नाम है डॉक्टर फास्ट लेन लिखा फास्ट, हुआ है। यस। और जो फास्ट लेन जो है, ये मेरा एक निक नेम समझ लें। फास्ट लेन मतलब ये कि जिस तरह आप एक फास्ट लेन में जा रहे होते हैं तेज़ी के साथ, और बहुत ज़्यादा फासला कम टाइम में कवर करते हैं, जी जी, इसी तरह मेरा मकसद ये है कि लाइफ में, क्योंकि लाइफ छोटी है, टाइम कम है, ज़्यादा चीज़ें हैं, कुकिंग हो गया, मैजिक हो गया, आप डॉक्टर हैं, आप फैमिली मैन हैं, आप गाड़ियाँ चलाते हैं, शिकार पे भी जाते हैं,
तो ये कैसे आप करें? बल्कि तो यहाँ इसका पे ये अभी नाम हम जिस उबर पे आए हैं जी। वो लोकल था, नेटिव के अमेरिकन था, गोरा। अच्छा। तो उससे हमसे पूछा कि तुम इधर न्यू मैक्सिको क्या करने आए हो, यहाँ कौन आता है इतनी दूर से, और फिर तुम पाकिस्तान से पहले न्यूयॉर्क और फिर इधर। फिर हमने सारा बताया, हमने कहा यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं काफ़ी फेमस हैं, उनको हम मिलने के लिए आए हैं। उसने कहा उनका नाम क्या है, हमने कहा जी डॉक्टर इमरान रज़ा। तो कहने लगा वो मैजिक्स भी करते हैं, मैंने कहा हाँ, कहता यस आई नो। मैंने कहा आप उनको कैसे जानते हैं, कहते आई नो बिकॉज ऑफ हिज कार्स। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो कहते मेरे दोस्त के दोस्त है और उनकी गाड़ियाँ यहाँ पे काफ़ी मशहूर है इस इलाके में कि डॉक्टर बिल्कुल, साहब के मेरी पास गाड़ियाँ बहुत सी मशहूर हैं गाड़ियाँ। लोगों के साथ भी और पुलिस के साथ भी काफ़ी क्योंकि अच्छा। पुलिस से मुझे काफ़ी रोकती रहती है, लेकिन अक्सर उसमें मेरे जानने वाले निकल आते हैं, तो बचत हो जाती बचत है। हो जाती है। चलें दिखाइए ज़रा। अभी हम आपको डॉक्टर साहब का गैराज दिखा रहे हैं, बल्कि इनका शोरूम दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये तो शोरूम से हमने देखा है जो ऊपर इस तरह गाड़ियाँ खड़ी की होती है ना, जी। आपने यहाँ पे भी ये सीन बनाया हुआ। देखें जब मैंने घर लिया था ना, हुँ, तो ये गैराज वहाँ पे नहीं थे। ओके, यहाँ पे सिर्फ़ 5 गैराज थे। ठीक है, तो मैंने कहा चलो 5 भी गनीमत है, क्योंकि मुझे ये ज़रा-सी मेरे अंदर थे कि मैंने गाड़ियाँ बहुत सारी खरीदनी है बाद ठीक में। है, तो मैंने जब वो घर लिया, 5 गैराजेस थे, मैंने ये बाद में ऐड किया। ओके, और ऐड करने के बाद फिर मैंने कहा यार जब जगह और भर गई, मैंने कहा अब तो मैं क्या करूँ, अब मुझे और भी लेनी है। तो फिर मैंने ये लिफ्ट लगवाई। ठीक इट्स है, अ डबल कार लिफ्ट, और ये 2 गाड़ियों को एक साथ ऊपर उठाती है। ओके, ज़बरदस्त, तो इसलिए आपको 2 ऊपर नज़र आ रही हैं, 2 ऊपर हैं, वो दोनों कॉर्वेट्स हैं। ठीक है, दैट वन इज़ 96 कॉर्वेट, ओके, और ये वाली जो है ये 2015 की है। दिस इज़ द बीस्ट। ठीक है, 650 हॉर्स पावर इसकी, और ये इतनी खतरनाक, इतना डर मुझे लैम्बोर्गिनी और फरारी में नहीं लगता जितना इसमें, क्योंकि अच्छा, इट कैन स्पिन। अगर आप ज़्यादा इसको ओके, रेस देंगे, इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा है जो कि इंजन को घुमाता है। ये लैम्बोर्गिनी है गयाडो, ठीक है, और इसको कहते हैं बेबी लैम्बो। ओके, और ये मेरी डेली ड्राइवर समझ लें आप। ओके, निकालने में भी आसानी होती है, क्योंकि मेरा गराज इतना थोड़ा सा डीप है और अंदर जो गाड़ियाँ हैं वो निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, ये है एस्टन मार्टिन, इट्स अ ब्रिटिश बिल्कुल, कार। जो जेम्स बॉन्ड 007 की जो जी, गाड़ियाँ बिल्कुल, होती थी, हाँ, ये है एस्टन मार्टिन विंटेज। अगर आप देख रहे हैं कि हर गाड़ी इट इज़ कनेक्टेड विद बैटरी चार्जर, बिल्कुल। ऊपर भी यहाँ पे भी। और क्यों? क्योंकि अगर आप ना रखेंगे इसको बैटरी चार्जर पे, तो ये सबकी बैटरियाँ 2 हफ्ते में ख़त्म। और ये आपने छोटी-छोटी गाड़ियाँ भी यहाँ, बल्कि इस तरफ से अगर हम आते जी, हैं, यहाँ पे आपने छोटी-छोटी गाड़ियाँ, ये तो ज़ाहिर है शौक के लिए है ना? बिल्कुल। मतलब इतनी सारी, डाई कास्ट मॉडल्स कहते हैं इनको, 118 स्केल। ठीक है, दे आर वेरी हाई एंड मॉडल्स, बिल्कुल रेप्लिका होते हैं गाड़ियों के। ठीक है, कि अगर आप एक गाड़ी को 18 गुना छोटा कर दें, इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर, उसके टायर, हर चीज़, ओके, तो ये अगर देख रहे हैं कम से कम वहाँ पे 400 मॉडल वहाँ पे हैं, ठीक है। जो अगर आप देखेंगे अभी। और ये वो है। इसके अलावा मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके बारे में ये जो बताइए, ग्रीन वाली गाड़ी है, लैम्बोर्गिनी। दैट इज़ वन ऑफ माई, कहते हैं ना कि जब मेरी फर्स्ट एग्जॉटिक जो मैंने खरीदी थी, ठीक है, ये वो है। ओके, और ज़बरदस्त, मैं ली थी फ्लोरिडा से। इसे लैम्बोर्गिनी मर्सिलागो, कोई तकरीबन 600 हॉर्स पावर इसकी, और इट्स हेड टर्नर। जहाँ लेके निकलता हूँ मैं, कार शोज़ हों या रोड पे हों, हर कोई सीटी बजा रहा है, कोई थम्स अप दे रहा है, कोई क्या कर रहा है। लेकिन ये लिमिटेड एडिशन है। सिर्फ ये 950 गाड़ियाँ बनी थी टोटल, अच्छा, लैम्बोर्गिनी रोडस्टर। तो खैर गाड़ियाँ भी अप्रिशिएट करती हैं अगर आप सही से देख देख के लें। दिस इज़ द बीस्ट, द लैम्बोर्गिनी एवेंटडोर। ये लुक्स लाइक अ फाइटर जेट। अगर इसके जिस तरह डोर्स उसके ऊपर उठते हैं, और इसके हॉर्स पावर है तकरीबन 700 हॉर्स पावर। लाइक ये तो जाती है तो फिर जाती है। अभी तक आपके पास जितनी गाड़ियाँ हैं, इनमें सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी कौन सी है आपके पास? दैट्स द वन। ओके, जी हाँ। और आपकी फेवरेट कौन सी है जिसको आप सबसे ज़्यादा ड्राइव करते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ड्राइव का मतलब होता है कि वो फेवरेट हो। ओके, लेकिन अगर मुझसे लोग अक्सर ये पूछते हैं, और अगर ये सब गाड़ियाँ जो हैं ये सब मेरे बच्चों की तरह हैं। ओके, ये मेरे ठीक है, कभी किसी को कुछ हो जाता है ना, तो मुझे किसी का ऑयल लीक हो गया है, किसी की बैटरी डेड हो गई, या किसी की चेक इंजन लाइट आ गई, मुझे नींद नहीं आ रही होती। तो मैं कहता हूँ यार ये क्यों? तो इसको मेंटेन करना, यकीन करें, कहते हैं ना जब आप हाथी पालते हैं तो भी दरवाजे बनाने पड़ते हैं, हाँ, तो ये वही दरवाजे वाली बात है सारी। ये आपको नजर आ रही है मैक्लेरन। मैक्लेरन जो बिल्कुल, है वो है, इट्स अ 570 मैक्लेरन। ठीक है। ब्यूटीफुल कार, पर्पल कलर है इसका। शायद आपको अभी इस पर नजर ना आ रहा हो ये तो यहाँ से पर्पल फील हो रहा है, जी यहाँ हाँ, से, वैसे ऊपर से ब्लैक लग रहा ब्लैक लगती है, पर्पल। और इसके लुक्स लाइक अ ड्रैगन। इसका जो जब दरवाजा उठता है ऊपर, तो बिल्कुल लगता है जैसे ड्रैगन के पर ऊपर उठ है। रहे ओके, हैं। और ये आप देख रहे हैं बेंटली कॉन्टिनेंटल जीटी स्पोर्ट्स। ये बेंटली गाड़ियाँ दे आर सो लग्जरियस कि अगर आप जब रोड पे जा रहे हो, लगता है जैसे कि आप जहाज में बिजनेस क्लास में बैठे हुए हैं, ओके, लेकिन रोड पे हैं। कोई ज़बरदस्त, आपको आवाज़ नहीं आती बाहर से, कोई आपको हिलना जुलना, कोई शॉक्स इसके ऐसे हैं। तो और कन्वर्टेबल है ये, तो इसको जब आप छत गिरा के इसकी जब आप चलाएं तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा एक बहुत चीज़ सी मुझे बताइएगा, ये सब कुछ हम माशाल्लाह इतने शौक हो ये सब चीज़ें, व्हाई यू चूज़ न्यू न्यू मैक्सिको?
न्यू मैक्सिको में मैं आया था रेजिडेंसी करने। ओके और एज अ डॉक्टर जब आप होते हैं, फॉरेन डॉक्टर या अमेरिकन डॉक्टर जो भी हैं, आपको रेजिडेंसी करनी होती है 3-4 साल। ठीक है हॉस्पिटल में काम करना होता है, फिर आपको डिग्री मिलती है, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। तो ठीक है मैं न्यू मैक्सिको में आया था करने के लिए रेजिडेंसी, एंड आई मूव फ्रॉम न्यू जर्सी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसलिए आया था। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आप रेजिडेंसी के लिए यहाँ आए थे, बट आपका जो एमबीबीएस है वो कहाँ से है? पाकिस्तान से है या इधर से किया डाउ आपने? मेडिकल कॉलेज, ओके, सिंध कराची। से आपने कराची, किया? जी जी, जबरदस्त। सिंध से किया था। ठीक और है मैंने प्री मेड किया था आदम जी। ठीक है आदम जी कॉलेज है एक, कराची में होता था, गुरु मंदिर की तरफ। अब पता नहीं है भी कि नहीं होगा। और मेरा स्कूल जो था मेरा हबीब पब्लिक। और हबीब वेरी फेमस, कराची हबीब का बहुत पब्लिक जो फेमस है। था उसमें मेरा आज तक नाम लगा हुआ है, उस पे प्लैक के ऊपर स्कॉलर ऑफ द ईयर। ओह तो मैं माशाल्लाह। हमेशा फर्स्ट, कभी मैं सेकंड आ जाता ना तो अब्बू गुस्सा होते थे, सेकंड आ गए तुम, तुम्हें आज ना कोई नई किताबें मिलेंगी इस साल के लिए, ना कोई तुम्हें बैग मिलेगा नया, क्योंकि तुम सेकंड क्यों आए। अच्छा, आज भी इजी है? मतलब जिस दौर में आप आए थे उस दौर में और आज के दौर में क्या फ़र्क है? अगर हम यंग डॉक्टर्स के लिए बात करें जो पाकिस्तान में हैं, उनके लिए कितना आसान है कि वो अमेरिका आकर टेस्ट पास करें, रेजिडेंसी करें और यहाँ पे प्रैक्टिस करें? देखिए, मैं जब आया था तो मैं आया था एज अ स्टूडेंट यहाँ ठीक है। अमेरिका, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ करने के लिए। ठीक है। आई लैंडेड इन विचिटा कैंसस ऑन F1 स्टूडेंट वीज़ा। और मैंने वो किया क्योंकि मैं 2000 में आया, तो उस वक्त 2001 में 9/11 हुआ, तो बहुत टफ टाइम था। आप स्टूडेंट थे तो आपको स्टूडेंट ही मेक श्योर कि आपके क्रेडिट जो हैं वो अच्छे हैं, आपका GPA अच्छा है। एज़ फार एज फॉरेन स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है अगर आप अपना मेड स्कूल करें। एज लॉन्ग एज आपका मेड स्कूल जो है वो इट्स रिकग्नाइज्ड बाय द US मेडिकल सिस्टम। ठीक है आपको फिर USMLE एग्ज़ाम देना होता है, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंस एग्ज़ाम। तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, लेकिन आपने थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये अच्छा, है इसके बारे में बताइएगा। फरारी 458 इटालिया। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट। चलें मैं आपको कहता हूँ, ये मेरी फेवरेट Okay. है। इसका साउंड इतना प्यारा है। दिस इज वन ऑफ द वेरी सॉट आफ्टर फरारीज। ओके 458 इटालिया इज नेचुरली एस्पिरेटेड। ये लास्ट उन्होंने बनाई थी इसमें। और पावर, बैठें आप तो इससे पहले कि आपका ब्रेन आपको कुछ कहे, ये चलना शुरू हो जाती है। It's launched me like a rocket. 0 to 100 कितने सेकंड्स में? 0 to 60 में इसको मैं कहूँगा आई वुड से 3 seconds, Oh. 3 to 3.1। जबरदस्त। अच्छा, ये 458 इटालिया है। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको इस ग्रीन वाली में और इसमें लेके जाऊँ। ठीक है, आज हम इस पे ड्राइव भी करेंगे आपको और आपको हार्ट वगैरह का मसला तो नहीं है? नहीं, नहीं, मुझे मतलब ऐसा हार्ट नहीं कि वाला मैं कोई कोई तेज चलाऊँ तो फिर नहीं, आप- मैंने की हुई है जर्मनी में ना अच्छा, ऑटोबान पे। चलें, ठीक मैंने है। खुद ड्राइव की हुई है मज़ा वहाँ पे। आएगा। ऑटोबान पे तो आपको पता है कोई लिमिट नहीं होती है ना। ज़बरदस्त। ये है इसलिए- जनाब GTR, जापानीज़ स्पोर्ट्स कार। ठीक है और ये तकरीबन मैंने ली थी कोई 2017 में, और यकीन करें इस पर अभी भी 600 मील है। मैंने इसको चलाया ही नहीं, जस्ट 600 माइल्स। ब्रांड न्यू रखी हुई अभी तक मैंने। ये ट्विन टर्बो, क्रेजी फास्ट, ओके 550 इसकी हॉर्स पावर है। ये मेरे पास है मस्टैंग ठीक है, GT फोर्ड मस्टैंग 5.0 प्रीमियम एडिशन। इसमें भी सिर्फ 400 मील है। दैट इज़ हाईली कस्टमाइज्ड कॉर्वेट, 2002 की है। ओके और इट्स वेरी फास्ट, तकरीबन 800 हॉर्स पावर है उसका। ओके लेकिन और सुपर चार्ज है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। और ये भी है जिसका आप देख रहे हैं, जैसे कि ये इट्स ऑन बैटरी चार्जर एंड एवरीथिंग एल्स। जबरदस्त। तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट गाड़ी। मेरे पास 1-2 गाड़ियाँ मैंने दोस्तों के पास रखवाई हुई हैं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है यहाँ। और बल्कि मैं अभी शाम को मेरा दोस्त वापस आएगा तो मैं आप ज़रूर मेरे साथ उस गाड़ी में बैठें। इससे ड्रैग रेसर, Okay. वो नहीं आप देखते हैं जो जाती है स्ट्रेट लाइन में जाती है, जी, 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 पीछे से पैराशूट खुलता है उसका, Yes. उसको रोकने के लिए। जी जी वो चीज़ है। और वो नाइट्रस इंजेक्टेड। लेकिन हम सिर्फ रोड पे चलाएंगे, वरना हमें यहाँ पे हम अंदर हो जाएंगे वरना। नहीं, बिल्कुल ज़ाहिर है, कानून को भी फॉलो करना। अच्छा, ये क्या चीज़ है? आपने पूरा ट्रैक यहाँ पे बना रखा है। ये जनाब आप देखें तो ये है स्लॉट कार रेसिंग। ठीक है और इसके अंदर जैसे आप सपोज एक गाड़ी लें और ये पूरी, ओके ज़बरदस्त। यानी ये तो बस खेलने के लिए है ना यहाँ पे। बिल्कुल। अभी डॉक्टर साहब हमें थोड़ी सी इसकी ड्राइव दिखाएंगे, लैम्बोर्गिनी की। जी बिल्कुल। आप तशरीफ़ रखें। बहुत से लोग बैठ जाते हैं, निकल नहीं पाते। नहीं, निकल भी जाएंगे। तो मैंने कहा वार्न कर दूं आपको। मेरा वैसे भी वेट थोड़ा ज़्यादा, शायद इसलिए मसला हो निकलने में।
डॉक्टर साहब मैक्सिमम इसकी स्पीड कहाँ तक है? इसकी मैक्सिमम स्पीड है 220 माइल्स एन आवर। इसको मैं जहाँ तक 220 लेके माइल्स। जी हाँ, इसको अगर आप उस स्पीड पे चलाएं तो मेरे ख्याल में आप यहाँ से डैलस पहुँच जाएंगे 3 घंटे में, अगर आप जेल नहीं गए तो। और अगर जेल गए तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर काफ़ी महीने और कई साल भी लग फिर सकते तो हैं। वो बामुशक्कत आपसे काम करवाएंगे वहाँ। तो थोड़ी सी हम इसकी ड्राइव भी करते हैं जी हाँ, और चले देखते मैं हैं कि चलता इसकी ड्राइव को। अच्छा डॉक्टर साहब, इस गाड़ी के बारे में भी हमें बताएं और ये बताएं कि कलर आपका कौन सा फेवरेट है? देखें, क्योंकि आपके पास कलर रंग तो बिरंगी मेरे गाड़ी है। पास सारे ही मेरे एज अ सेट के जो कलर्स आपने गैराज में देखे हैं वो सारे ही मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि अगर वो ना हो तो मैं गाड़ी ना लूँ। ठीक है। तो फरारी जो है वो तो रेड ही होनी चाहिए। अच्छा। बहुत से लोग नेवी ब्लू, ब्लैक, वाइट ले लेते हैं। मैंने कहा यार ये पैसे ज़ाया करने वाली बात है। फरारी का नाम जब आप फरारी का लेते हैं तो द कलर दैट कम्स टू योर माइंड इज़ ब्राइट रेड, ओके, विच इज़ व्हाट इट इज़। चलें इसकी भी राइड चलें। लेते हैं। तो ये फेरारी की जो स्पीड है वो मैक्सिमम कितनी है? इसकी भी स्पीड जो है 220 है, ओके। 220 माइल्स पर आवर। इसको मैं लेके गया हूँ मैक्सिमम 180 माइल्स पे। एक ट्रैक था उस पर ले गया था। इसके इंजन के बारे में भी हमें बताएं और ये ओपन क्यों है? मतलब ये इसी तरह होता है हर फेरारी में? ज़रूरी नहीं है। अगर ये कन्वर्टेबल होती जी जी। तो फिर उसका इंजन छुपा हुआ होता है, क्योंकि वो ओके। छत आनी होती है, फिर वो ठीक है। हार्ड टॉप आके अंदर जाती है, तो उसके इंजन आप नहीं देख सकते। अगर इसी का मॉडल आप देखें कन्वर्टेबल तो उसमें आपको इंजन नज़र नहीं आएगा, ओके, क्योंकि ये हार्ड टॉप है, ये हार्ड टॉप है, कूप है, ठीक है। so you can see the engine. तो ये है, it's a V8, ओके। 0 to 60 in almost 3 to 3.1 seconds. Very fast, pedal shift. It's manual but pedal shift. तो Okay. ये इसमें वो स्टिक वाला शिफ्ट नहीं होती। और आई लव इट, क्योंकि इसकी जो हैंडलिंग है ना, जो ख़ास तौर पे जो रेस ट्रैक पे और जो कर्व्स, हाई स्पीड में जो कर्व लेते हैं कि बंदा जो है ना बिल्कुल पीछे होकर रह जाता है, बस वो कहने से मज़ा नहीं आएगा, इसको एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। डॉक्टर साहब, ये सारे आपने माशाल्लाह शौक पूरे किए, अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया। जब आप यहाँ आए थे क्या आपने कभी सोचा था कि ये होगा, प्लान में था, या बस हो गया, या आपको एक शौक था और आपने उसका, यानी जिस तरह एक लाइफ में हर इंसान की एक स्ट्रगल होती है, तो आपकी क्या स्टोरी है? देखिए, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा एक जो इमेज है देसी लोगों का, कि जो इंडिया पाकिस्तान में हम रहते हैं, जब अमेरिका आते हैं कि यहाँ तो पहाड़ पत्ते जो है वो दरख्तों पे जो डॉलर आप तोड़ तोड़ के आप भेजना शुरू कर दें, मसला ही कोई नहीं है। ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर आप वहाँ के रईस नवाब हैं तो फिर आप शायद रह सकें यहाँ पे याशी के साथ, वरना तो अब एज अ स्टूडेंट में आया था, अब्बू ने मुझे दिए थे $3000 कि बेटा यही है, बस जो कुछ करना है ऐसे करो। तो अब वो बेचारे ज़िंदगी में उन्होंने मेहनत की। बहरहाल जब मुझे यहाँ मैं आया तो मैंने क्या कुछ मैंने नहीं किया। मैंने बर्तन मैंने धोए हैं, टेबल मैंने सर्व्स की हैं, सिक्योरिटी गार्ड मैं रहा हूँ, कस्टमर सर्विस में मॉल में मैंने कुछ बेचे हैं चीज़ें, चश्मे मैंने मॉल में बेचे हैं, मैंने जो है वो गाड़ियाँ मैंने साफ़ की हैं, बाथरूम मैंने साफ़ किए हैं। देखिए, इन सब चीज़ों ने आपको ये दीज थिंग मेक यू स्ट्रॉन्गर। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है मेरे लिए बताना। मुझे फ़ख्र है इस चीज़ पे कि मैंने कहाँ से आके क्या कुछ करके कैसे सफ़र और शुरू किया और आज किस माशाल्लाह तरह। मिसाल के तौर पे जब मैं बताना चाह रहा था आपको कि जब मैंने जैसे सर्वर था, मैं एक रेस्टोरेंट था विचिटा कैंसस में, और वहाँ पे सर्वर में फ़ायदा ये होता है कि जब आप टेबल सर्व करते हैं तो आपको टिप मिल जाती है, उससे पैसे आपके अच्छे बन जाते हैं कि अगर आप 1 घंटे में आपको 10 मिल रहे हैं कहीं, तो उसमें आप 20, 25, 30, 40 भी बना सकते हैं। तो मैं करता क्या था, अक्सर मैं किताबों से अपने पेपर फाड़ के, जो मेरी मेडिकल की बुक्स थी, बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू स्टडी फॉर USMLE, यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंस एग्जामिनेशन। एट द सेम टाइम आई वॉज डूइंग मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, उसकी भी असाइनमेंट्स करनी है, सब कुछ करना। तो मैंने वो फाड़ के अपने जो एप्रन होता था, जो वेटर्स होते हैं या सर्वर्स होते हैं यहाँ, तो उसमें एप्रन में डाल के मैं, अब जैसे ही मैंने खाना, आप आए हैं, आप कस्टमर हैं रेस्टोरेंट में, आपने ऑर्डर किया, ये लाओ वो लाओ, मैंने ऑर्डर कर दिया। उसके बाद अब मुझे खाना बन रहा है, तो अब मैं कोने में जाके अपने एप्रन से वो निकाल के आई यूज़ टू मेमोराइज और रीड। इधर मुझे मैनेजर ने देख लिया। मैनेजर सॉ मी, बहुत अच्छी थी बेचारी, जूली नाम था उसका। मुझे कहती है इधर आओ, ये क्या पढ़ रहे हो। उसको नहीं पता था कि मैं डॉक्टर हूँ, ना मैंने किसी को बताया था कि मैं डॉक्टर हूँ। अब मैंने उसको दिखाया तो उसके देख के कहती है ये दीज आर सम मेडिकल स्टफ़। मैंने कहा या आई एम अ फिजिशियन फ्रॉम बैक होम, तो मैं अब चाह रहा हूँ कि अपना मैं एग्ज़ाम, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दूँ। कहती अच्छा तुम इस तरह पढ़ रहे हो तो। मैंने कहा जी व्हाट एम आई सपोज टू डू, आई हैव टू मेक
एंड्स मीट, मुझे रेंट पे करना है, मुझे गाड़ियाँ अफोर्ड करनी है, अपनी जो गाड़ी की गैस है, ग्रोसरीज़ हैं, कहती ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम इस तरह पढ़ रहे हो, लेकिन अगर मुझे कोई कंप्लेन आई कि तुम्हारा खाना जो है वो ठंडा हो रहा है किचन में हाँ। और तुम उठाने नहीं गए और तुम यहाँ पढ़ाई में लगे हुए हो, तो फिर ये सही बात नहीं होगी। हुआ क्या, जो वेटर्स थे सारे वहाँ पे और जो सर्वर्स थे, उनको जब मालूम हुआ, जब या मैनेजर ने बता दिया उसको कि ये डॉक्टर है, तो उनको फिर गुस्सा आना शुरू, कहते हैं कि ओह तुम डॉक्टर हो। मैंने कहा हाँ। तो तुम ये क्यों कर रहे हो? भाई मैं इसलिए कि मुझे आगे करना है। तुम हमसे बेहतर हो, फिर इसका मतलब ये है कि तुम अपने आप को यू थिंक यू आर बेटर देन अस। मैंने कहा मैंने तो ये नहीं कहा। तो उनका एटीट्यूड चेंज हो गया और फिर मुझे वो तंग करना शुरू हो गए कि मेरा खाना उठा के वो मुझे ख़ास तौर पे मुझे सिर्फ नीचा करने के लिए या मुझे स्ट्रेस देने के लिए, मुझे बुरा बनाने के लिए उस मैनेजर के सामने। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देखें आप दुनिया में जो भी कुछ करना चाहते हैं, आपकी एक डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन को आप फॉलो करें। छोटे मोटे स्टेशन आपकी लाइफ में आएंगे, आप उतरें, आप वहाँ पे सो ना जाएं, आपने वहाँ हाथ मुँह धोया फिर आप ट्रेन में बैठ जाएं, जब तक आपकी लास्ट डेस्टिनेशन जो मेरी थी, टू बी अ डॉक्टर हियर इन दिस कंट्री विच आई अचीव्ड, तो ज़रूर आप हमेशा लाइफ में आपको तकलीफ़ें आएंगी, सफरिंग्स होंगी, आप लगे रहें, फोकस रहें और ऑर्गेनाइज तरीके से उसको फॉलो करें। फॉलो योर ड्रीम्स, यू विल रीच देयर। थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी हम चलते हैं फिर आपके मेड स्पा और जो इल्यूजन का आपकी जगह है वो जाके देखते हैं और उसको विजिट करते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, माय प्लेजर। चलें। थैंक यू। अभी हम आ गए हैं जी डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे और आपको इनका क्लिनिक दिखाते हैं। जब डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई ना, इन्होंने कहा मेरा क्लिनिक बड़ा यूनिक है, तो मैंने दिल में सोचा यार सारे यही कहते हैं कि हमारी चीज़ बड़ी यूनिक है, तो ठीक है, हम सैकड़ों लोगों को मिलते हैं, हज़ारों लोगों को मिलते हैं, हर बंदा कहता है मेरे पास ये है, तो हम कहते हैं हाँ यार सबके पास ही होता है, कौन सी कोई अलग बात है, नई बात है। लेकिन अभी जब मैंने अंदर जाके देखा, मैंने कहा यार ये तो वाकई यूनिक चीज़ है। आए आपको भी दिखाते हैं। चलें डॉक्टर साहब जी। दिखाइएगा प्लीज़। ज़रूर। चलें जी, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्लिनिक यूनिक क्यों है। दिस इज़ अ फैमिली मेडिसिन क्लिनिक, दैट्स अ फैमिली मेडिसिन। नहीं, आर यू श्योर कि हम क्लिनिक में ही अभी थिएटर में आ चुके हैं? क्योंकि ये वो लगे हुए हैं ना थिएटर की। नहीं जी, ये है क्लिनिक। और ये क्यों लगा हुआ है, इसलिए कि जब आप मेरी क्लिनिक देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्लिनिक लग नहीं रही, क्यों? वजह क्या है कि जब पेशेंट आपके पास आता है, उस बेचारे का ब्लड प्रेशर वैसे नर्वस है, उसको बीमारियां 10 लगी हुई हैं, या कहेगा यार डॉक्टर जो मुझे बताएगा कि मेरा ब्लड टेस्ट ये ख़राब है, इसमें ये, उसका ब्लड प्रेशर वैसे ही हाई है। तो मेरे लिए क्लिनिक का कॉन्सेप्ट ये है कि इसको न्यूट्रलाइज कर दें। इसमें स्ट्रोक की तस्वीरें और हार्ट अटैक की तस्वीरें और कैंसर की तस्वीरें ना लगी हुई हों, उसको जस्ट टू मेक देम हैप्पी एंड टोन डाउन। तो मैंने ये मेरा, क्योंकि मैं आई एम इल्यूजनिस्ट एंड मैजिशियन टू, आई थिंक आपको अब शायद ये पता हो, और इस पर हम बात करेंगे। तो ये सारे जो पोस्टर्स हैं, ये मेरे शोज़ के पोस्टर्स हैं तो जो क्लिनिक में जो आपकी यूनिकनेस है, एक तो ये होगी जी कि एंटर होते ये आ रहा है, बाकी आपके जो रूम्स हैं, जी। तो क्या है रूम 1, रूम 2 और रूम 3 में आप क्या क्या करते हैं? पहले मैं, इससे पहले मैं वो दिखाऊं, कैन यू इफ़ यू सी हेयर, ये मेरे यूट्यूब चैनल्स हैं। डॉक्टर फैस्ट लेन, ये कार का चैनल है, इसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डॉक्टर रज़ा हेल्थ 360 MD इज़ एन इंग्लिश चैनल ऑफ ये सिर्फ कर नहीं सकते बल्कि करना है, ये रिकमेंडेड है, जी हाँ। क्योंकि इस पे आप जो इनकी गाड़ियों के जो हमने आपने नॉलेज देखा अभी, वो आप डिटेल में यहाँ पे देख सकेंगे और हेल्थ के बारे में ये अपने हेल्थ के चैनल पे बताते हैं। और फिर इस पर आप बात और करते हैं। तो अब जो आप रूम की बात कर रहे थे, अब ऊपर देख रहे हैं आप मस्टैंग। मस्टैंग इज़ एन अमेरिकन ब्रांड, इज़ अ फोर्ड। ऊपर मस्टैंग का लोगो लगा हुआ है गाड़ी ठीक का। है। अंदर जाएंगे आप, दिस इज अ ट्रियाज रूम, जहाँ पे पेशेंट आता है, उसका ब्लड प्रेशर वगैरह ठीक चेक है। होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वेट मशीन है, सब कुछ है, ब्लड प्रेशर यहाँ हुआ। ठीक ये है। मस्टैंग का फ्लैग लगा हुआ है और ठीक है। पोस्टर लगा हुआ है मस्टैंग का। ये लैम्बोर्गिनी का लोगो है, ये लैम्बोर्गिनी रूम है। और मज़े की बात आपको एक और बताऊँ मैं। अच्छा, यहाँ लोग बैठते हैं, अब डॉक्टर थोड़ा दे रनिंग बिहाइंड 15-20 मिनट, अगर डिपेंड जी। करता है कि क्या है। अब आपने देखा टीवी लगे हुए हैं, ओके। टीवी पे मेरे शोज चल रहे होते हैं, चैनल चल ठीक रहा है। होता है, ताकि बंदा बोर ना हो कि यार मैं डॉक्टर कहाँ है, मैं 20 मिनट से यहाँ बैठा हूँ। ये फरारी रूम है, सबके कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक मैंने है। मैंने फरारी चलाई थी ब्लाइंड फोल्डेड ठीक है। बिफोर कोविड, ओके। और ये उसकी एडवर्टाइजमेंट है। और ब्लाइंड फोल्डेड जो मैंने बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध के, ऊपर से हुड बांध के, और लोगों ने बड़ा पसंद किया था। सेम कॉन्सेप्ट, यही आर्टिकल्स यहाँ पे, कोविड का फ्लैग, कोविड के मॉडल्स। ठीक है। तो इसी तरह होते होते हर रूम का एक ही एक लेआउट है, और जहाँ पे जो और टीवी रखे हुए हैं इसमें, इसीलिए कि आपकी मेरे शोज चलते रहते हैं उस अच्छा, पर। यहाँ भी आपने वो जिस तरह आपके घर में जो गैराज है जी उसके अंदर आपने रखी थी, यहाँ भी आपने वो गाड़ियाँ रखी हैं और वो हाँ, उसी ये तरह छोटे छोटे कार्स मॉडल्स आर में। माई एक्सटेंशन ऑफ माई पर्सनैलिटी। मैं गाड़ियों के बगैर और मैजिक के बगैर अपनी लाइफ में, आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट दीज थिंग्स। दिस इज मी।
ये बच्चों का रूम है, पीडियाट्रिक्स जहाँ हम करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं। सो आई डू फुल टाइम पीडियाट्रिक्स ओह ऑल्सो। यहाँ जबरदस्त। स्पाइडरमैन, सुपरमैन लगा हुआ है, सारे मार्वल के कैरेक्टर्स। तो ये बच्चे यहाँ होते हैं। माशाल्लाह। ये नर्सिंग स्टेशन है। अच्छा जी, और यहाँ पे देखिए, मैं बहुत बिलीव करता हूँ लोगों को एजुकेट करने में। ठीक है। क्योंकि अगर पेशेंट को आप बताएंगे कि यार असल मसला क्या है, मॉडल्स के साथ, ब्रेन का मॉडल है या हार्ट का है या फेशियल मसल्स हैं या आपकी स्पाइन, किसी को बैक पेन है, अब किसी को बताना कि यार तुम्हारी जो नर्व दब रही है वो इसलिए दब रही है कि ये जेल निकल के तुम्हारी नर्व को दबा रहा है, ठीक है। जिससे तुम्हें साइड का पेन हो रहा है। ठीक है। Doctor, oh doctor, this is the first time I have even I cannot imagine, this is the first time somebody has showed me how my problems are, आप उन्हें प्रैक्टिकली how दिखाते is हैं it जैसा। happening to ओके। begin with। ये सारे मेरे जो आप देख रहे हैं ऑन टाइम डॉक्टर। अवार्ड्स वगैरह हैं माशाल्लाह आपके जी सब। हाँ, तो ये पेशेंट सारे, चॉइस और अवार्ड, पेशेंट चॉइस अवार्ड एंड अमेरिकाज मोस्ट ऑनर्ड प्रोफेशनल्स। वाह। टॉप 10 डॉक्टर जी। माशाल्लाह। तो और ये सारे जो आप देख रहे हैं नीचे मॉडल्स। तो जब आप यहाँ पे होते हैं अपनी क्लिनिक पे, तो यहाँ पे आपका रूम कौन सा है? मेरा यहाँ रूम पे तो आप देखिए एक पेशेंट्स को जाके अजायब देखते घर हैं। है। वो आप जब देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये रूम नहीं लग रहा है, ये कुछ और लग रहा है। आइए अच्छा, मैं दिखाता हूँ दिखाएं आपको, प्लीज। आए। और ये मेरा मेड स्पा है, जो ओके। जहाँ पे हम करते हैं कॉस्मेटिक्स, लेजर ट्रीटमेंट्स, हेयर रिमूवल्स, टैटू रिमूवल्स, बोटॉक्स, फिलर्स, यू नेम इट वी डू इट, एंड वी आर स्टार्टिंग फुल टाइम डर्माटोलॉजी नाउ। तो जी यहाँ पे मैं, अच्छा, ये ऑफिस है। ये ये मेरा आपका है ऑफिस, या जावियर का ऑफिस है? मेरा लगता है आपको ये क्या हर जगह खिलौने, लेकिन देखें जी किसी जी। ने क्या अच्छी बात कही है कि इफ़ यू कीप योर चाइल्डहुड विद यू, हम्म। यू विल नेवर ग्रो ओल्ड। तो जब मुझे लोग कहते हैं कि यार आप लगते नहीं है कि आप की जो उम्र है आप उसी उम्र के हैं, तो वो मैं कहता हूँ कि यार आपकी अपने बचपन को आप अपने साथ रखें। ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना कि पाकिस्तान इंडिया में, यार अपनी उम्र देखो, तुम इतने बड़े हो गए, अब तुम क्या इस चीज़ों से खेलोगे? क्यों नहीं खेलेंगे आप खेलें, कौन मना करता है आपको? आप बिल्कुल खेलें। डॉक्टर साहब, जैसे आपने हमें अपने गैरेज में बात बताई है कि आप कहाँ से आपने अपना सफ़र शुरू किया, कोई और ऐसी बात जो लोगों के लिए मोटिवेशन हो, लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे तो बहुत से किस्से हैं, लेकिन एक और मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं न्यू जर्सी मूव हुआ, जब मेरी शादी हो चुकी थी उस वक्त, और मेरी वाइफ शी इज़ वेरी सपोर्टिव, और जो कुछ है उसमें भी उसका बहुत बड़ा हाथ है। अम, तो मैंने सिक्योरिटी की जॉब ली। वो क्यों ली? रात की शिफ्ट लेता था मैं, क्योंकि सुबह मैं काम कर रहा होता था जब मैंने मास्टर्स कर लिया था पब्लिक हेल्थ में। तो मैं, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल था कि मैं रेंसी लूँ, रेंसी इन मेडिसिन, ताकि जिसमें आप फिर लाइसेंस मिलता है आपको प्रैक्टिस करने का। तो मैंने रात को एक फैक्ट्री में जॉब पकड़ी सिक्योरिटी की। अब उसमें होता यह था कि आप रात 9 बजे शिफ्ट शुरू होती थी या 7 बजे, और सुबह 7 बजे तक। न्यू जर्सी में उस वक्त बहुत ठंड होती थी, और अभी भी होती है। तो मेरा काम था कि एक प्रोब लेके रात को मैं जाता था, और हर जगह पे वो टच करना होता था कि भाई आप यहाँ पे कर रहे हैं, आप यहाँ पे आपने टच किया। तो मेरी वाइफ भी आ, हम सिक्योरिटी डेस्क पे काम करती थी। शी वॉज ऑल्सो अ फिजिशियन। लेकिन हम, क्योंकि हम दोनों, क्योंकि हालात जो है इतने टाइट थे कि हमारे पास कोई $30 नहीं होते थे क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए। इस तरह के हालात थे। एक कमरे के अपार्टमेंट में रहते थे हम। तो शी यूज़ टू वर्क विद मी। रात को तो ज़ाहिर बात है वो किसी किसी और जगह पे इंडोर काम करती थी सिक्योरिटी डेस्क पे बैठ के, क्योंकि वो भी अपनी पढ़ी होती थी। और मैं रात को, फिर रात की शिफ्ट इसलिए थी कि रात को मैं भी पढ़ा होता था, और बीच में से जब राउंड लगाना है ठंड में जाके हमने राउंड लगा लिया, वापस आके आप पढ़ रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि क्योंकि वो, अब यू आर नॉट आर्म्ड एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर, क्योंकि आप पुलिस नहीं हैं। तो अगर कोई आप पे अटैक करता है तो मालूम भी नहीं होगा कि यार आपने, किसी ने आपका सर फाड़ दिया और आप कहीं गिरे पड़े पड़े हैं। तो अपनी वाइफ को बोलता था कि देखो मैं अभी जा रहा हूँ, इस फैक्ट्री में घुसने वाला हूँ, मेरे साथ फ़ोन पे रहो, ताकि ऐसा ना हो कि अगर कोई मुझ पे अटैक हो, कोई बंदा छुपा है, कुछ चोरी करने आया है, मैं तो निहत्ता हूँ, किसी ने मेरे सर पे डंडा मार दिया तो मैं तो नीचे पड़ा हुआ हूँगा। तो वो बेचारी हर मेरे साथ होती थी उस वक्त तक, जब तक कि मैं राउंड करके उस फैक्ट्री से वापस नहीं आ बाहर ना रहे थे। निकला था। लेकिन इन द एंड दे मेक यू स्ट्रांगर। व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रांगर। तो अभी हम चलते हैं, आपका मेड स्पा देखते हैं चलें जाके। जी, बिल्कुल। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेड स्पा जो हमारा है वो, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स जो यहाँ सेल होते हैं, यहाँ पे रिसेप्शन एरिया है जहाँ जहाँ लोग बैठते हैं, और यहाँ पे सारी हमारी सर्टिफिकेशंस हैं हर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की, मी एंड माशाल्लाह। माई वाइफ्स। यहाँ से अब आएँ आप, तो आपको ये फेशियल टाइटनिंग मशीन है एक, और स्किन टाइटनिंग मशीन है, मैक्रोनीडलिंग वगैरह यहाँ होती है। यहाँ पे
हेयर रिमूवल का रूम है, अगर आपको नज़र आए यहाँ पे ये लेजर्स वगैरह रखी हुई हैं। और नेक्स्ट रूम, यहाँ पे फेशियल्स होते हैं। आई हैव एन एस्थेटिशियन आल्सो हु Okay. वर्क्स हेयर। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अमेरिका में आपको पता है कि टैटू हाँ 10 में से 8 बंदे के टैटूज हैं, और वो टैटूज बिला वजह के हैं समटाइम्स। जब मैं क्लिनिक से फारिग हो जाता हूँ तो फिर मैं मेड स्पा करता हूँ, क्योंकि मेन फोकस जो मेरा होता है वो पेशेंट देखना होता है। यहाँ पे हमें प्राइमरी केयर, उसके बाद हम फ़ौरन पे मैं वहाँ चला जाता हूँ, और वहाँ पे फिर टैटूज़ हों, बोटॉक्स हों, फिलर्स हों, वो सारा निपटा के। तो मैं काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता हूँ, और यही चाहिए होता है जब आप इतना बड़ा अकेले संभाल रहे हों वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स। तो डॉक्टर साहब अभी आप हमें दिखाएंगे इल्यूजन्स जो आप करते हैं, जी जी जी, वो हमारे तो ऑडियंस को भी दिखाएंगे आप लाइव करके। बिल्कुल दिखाऊंगा, उसके बगैर तो फिर मेरी पर्सनालिटी पूरी हुई नहीं। आइए जो चलते कुछ है, चलो जी। अब हम आ गए हैं जी थिएटर में डॉक्टर साहब के। बल्कि ये आप अगर मेरे दोस्त आपको दिखा सके, रेज स्टूडियो इल्यूजन्स एंड मैजिक। तो डॉक्टर साहब ये सबसे पहले रेज के बारे में बता दें, और फिर ये बता दें कि मैजिशियन का और डॉक्टर का आपस में क्या ताल्लुक है। क्या कभी मैजिक ने आपको फायदा दिया है आपकी डॉक्टरी में? मेरी पूरी ज़िंदगी ही एक मैजिकल ज़िंदगी है। ठीक है। अगर मुझे कभी कभी खुद यकीन नहीं आता जो मेरे साथ जो कुछ हुआ है लाइफ में, आई थिंक इट्स ऑल मैजिक इटसेल्फ। ओके। लेकिन इसका देयर इज अ डीपर कनेक्शन, बताऊंगा आपको। ये रेस जो है, ये मेरा परफॉर्मर नेम है, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा लास्ट नेम रज़ा है, डॉक्टर रज़ा मुझे लोग कहते हैं, तो मैं ठीक नहीं है। चाहता कि लोग उसको मिक्स करना शुरू कर दें रेस के साथ। तो रेस इज़ माई मैजिक नेम, दैट्स व्हाई यू सी रेस स्टूडियो इल्यूजन्स एंड मैजिक। ठीक है। देखिए, जब मैं रेंसी जब मुझे मिली अमेरिका में, मैं थोड़ा सा ओल्ड ग्रेजुएट हो चुका था, क्योंकि मैं जब ग्रेजुएट हुआ उसके बाद 5 साल मैंने वहाँ ज़ाया कर दिए प्राइवेट प्रैक्टिस में, ये वो। ठीक है। जितना ज़्यादा आप ओल्ड ग्रेजुएट हो जाते हैं, 5 साल अगर हो जाएं आपको ग्रेजुएशन के बाद, तो यू कंसिडर्ड ओल्ड ग्रेजुएट, तो फिर यहाँ पे मिलने में मुश्किल होती है। कहते हैं यार यू आर नॉट इन द सिस्टम। तो उसके बाद जब मुझे इंटरव्यू आया न्यू मैक्सिको से, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आप न्यू मैक्सिको में ही क्यों आए, आप डैलस में होते, आप न्यूयॉर्क में होते, आप लॉस एंजलिस में होते। क्योंकि यहाँ मुझे रेंसी मिली। और कैसे मिली? मैं फाइनेंशियली बहुत सफ़र कर रहा था। मैं आपको बताया कि मैं सिक्योरिटी गार्ड, मैंने वेटरिंग भी की, मैंने जो कुछ भी किया, मेरे पास $30 $40 नहीं होते थे। तो जब मैं यहाँ आया तो मैंने उससे कहा कि मुझे आप जॉब दे दें, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है किराया भरने के लिए। तो उन्होंने कहा कि यार आप डॉक्टर हो, ये भी डॉक्टर है, वो भी डॉक्टर है, सबको पता है डायबिटीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, आपके पास स्पेशल क्या है? मैंने चुप हो गया, मैंने कहा चलो यार मुझे नहीं देंगे। इसको कहते हैं प्री मैच, जो अक्सर लोगों को मिलता है जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट हों। अब मैंने कहा मैं 5 साल से ज़्यादा हो चुका हूँ और मुझे शायद ये नहीं देंगे। तो खैर पैसे भी नहीं थे मेरे पास उसके अगले इंटरव्यू जाने के लिए, जहाज़ के पैसे, वैसे ही मैं उधार मांग के आया हुआ था दोस्तों से। तो नेक्स्ट डे मीट एंड ग्रीट थी। अब उसमें किसी ने, उसमें होता है कि सारे अटेंडिंग ऑल रेजिडेंट्स जो होते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में होते हैं, वो आपको ले जाते हैं बाहर घुमाने, फिर पिज़्ज़ा पार्टी होती है। उसमें किसी ने कह दिया कि यार आपके रेज्यूमे में हमने देखा उसमें लिखा हुआ है एमेच्योर मैजिशियन, ये क्या है मैजिक वगैरह। उसने इतने सरकास्टिक हकारत से कहा। मैंने कहा इज़ इट पॉसिबल इफ़ आई शो यू गाइस समथिंग। मैंने आधे घंटे परफॉर्म किया, 25 30 40 लोग थे, कुछ और जो कैंडिडेट्स आए हुए थे उनकी किसी की अंगूठी गायब कर दी, किसी का क्या गायब कर दिया, उनको मैंने बिल्कुल ही, कहते हैं ना एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। मेरे लिए ये जंग थी, मुझे ये जंग जीतनी है, मुझे अपने आप को बेचना है, मुझे आपको नीचा करके मुझे अपने आप को बेचना है, क्योंकि मैं डेस्परेट हूँ, मैं मरने मारने पे तुला हुआ जॉब हूँ, चाहिए भाई, मुझे पैसे जॉब चाहिए। चाहिए, मुझे भाई मुझे सिक्योरिटी की ज़िंदगी, नौकरी ज़िंदगी पर नहीं करनी। तो जब मैंने ख़त्म किया ना, तो मेरा जो बॉस था, डॉक्टर गैरेट नाम है उसका, वो अब जिंदा है बेचारा, बहुत अच्छा आदमी, मुझे हाथ पकड़ के साइड में ले गया, कहता है डॉक दिस इज़ व्हाट, व्हेन डिड यू लर्न ऑल दिस। मैंने कहा ये तो मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। बाय द वे मैं जब मेडिसिन में था डीएमसी में, मैं उसके फर्स्ट ईयर मेडिसिन से मैं चीज़ें कर रहा था। तो मैंने कहा जी आई बीन डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट व्हाई यू आस्क, दिस इज़ अमेजिंग, आई हैव सीन सो मेनी डॉक्टर्स, दे आर गुड डॉक्टर्स बट दे आर बोरिंग, you are the first doctor I've ever met who can do all these amazing things and I'm just totally mind blown. फिर उसने बुलाया अपनी सेक्रेटरी को, इधर आओ, उसका नाम था रेबेका। रेबेका come here। मुझसे पूछता है son, is your offer still standing? मैंने कहा what offer you talking about? Remember you asked me for a pre-match for the job yesterday and I said no because you are just like any other doctor. I'm so proud to have you. I'm going to offer you job right now and you make sure that you come to our program। इस तरह मैं न्यू मैक्सिको में आया और इस तरह मुझे मैजिक ने मेरी ज़िंदगी में मैजिक किया। तो अभी वही मैजिक आप हमारी ऑडियंस को भी दिखाएंगे। जी बिल्कुल, आप तैयार हो जाएं अपना माइंड ब्लोन होने के लिए। बिल्कुल ठीक है जी, आए देखते हैं।
Guys, I hope you enjoyed the magic and illusions. Remember, there is a touch of magic in all of us. हम सब के अंदर एक जादू है. Stay magical. और remember, talent never goes to waste. Good luck and goodbye. लें जी, हम लोग डॉक्टर साहब के घर आ गए हैं और ये हमें अपने घर पे अब कुछ चीजें दिखाएंगे जो इनके शौक हैं। इनके तो मैंने वैसे जो भी चीज देखी है ना, हर चीज के साथ गाड़ियां जरूर लिंक है। जी डॉक्टर साहब आइएगा प्लीज। चलिए जी, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा एक जो गेम रूम है, जी जब मैंने ये बनाया था तो बल्कि जब मैंने ये घर लिया था तो ये यहाँ पे कुछ नहीं था, सिर्फ एक ओपन स्पेस थी। ठीक है तो मेरा माइंड में ये होता है कि घर का हर हिस्सा यूज होना चाहिए ठीक है। और घर ऐसा हो कि जब आप घर आएँ तो आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, सब कुछ घर के अंदर ही मौजूद थिएटर भी हो। आपके घर के अंदर हो, गेम रूम भी आपके घर के अंदर हो, ठीक है। स्कूल भी आपके घर के अंदर, जो भी कुछ इस दैट्स व्हाट आई थिंक ठीक कि है होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे ये गेम का टेबल है, ठीक पूल है। टेबल है, यहाँ पे बास्केटबॉल लगाया हुआ है बच्चों के लिए। जबरदस्त। अब ये हम खेलते हुए बड़े हुए हैं, हाँ अब हाँ, अब अच्छा। अब अब्बा से डांट खा खा के। वो टोकन वाली गेम पे हाँ, जाके। जो ठीक ठीक मैं ठीक ठीक। क्यों कराची से हूँ तो वहाँ जी जी पे एक होता बिल्कुल। था वीडियो गेम, बाबा और सैगल के नाम से, बाबा बाबा वीडियो गेम्स और सागर वीडियो गेम्स। तो एक और जो जी मेरे घर में अजूबा है, जिसमें जब मेरे मेहमान आते हैं उनको मैं ज़रूर दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे हॉरर मूवीज़ का बहुत शौक है। ओके। हॉरर मूवीज़ हो मैं ना देखूँ, और मैंने इतनी देख चुका हूँ कि अब तो मुझे असर भी नहीं करती, अच्छा। मुझे हंसी आती है देख देख के। और आपने घर पे बना लिया हुआ। घर भी मैंने हॉरर का पूरा एक हैलोवीन 24/7 365 डेज अ ईयर। ठीक अब है। जैसे मुझे zombies का बहुत, अब देखें ये सारा zombies की थीम है। ओके ये थिएटर का नाउ शोइंग, अगर आपने कभी इविल डेड नहीं देखी जरूर देखिएगा। एग्जिस्टिज्म ओके। वो अलग एग्जिस्ट जो थी, वो क्या मूवी थी अपने ज़माने की। तो ये सारा मूवी मेमोरेबलियाज हैं। ये जो मूवी थी, हेल रेजर, बैटमैन, प्लैनेट ऑफ द एप्स, इविल डेड, स्टार वॉर्स, यहाँ पे वैम्पायर्स, ड्रैकुला, टर्मिनेटर T2, ओके। आर्नल्ड जो थी, तो ये इसका जो विलन था हम्म, T1000। और ये खुद टर्मिनेटर का जो स्केलेटन है, ये टर्मिनेटर आर्नल्ड का एक बस्ट है। तो ये सारे हैंडमेड हैं, ये ओके। आपको कोई ये ऑर्डर पे बनवाने पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एंट्रेंस पे चाहिए हाँ, वॉकिंग डेड का मुझे बहुत शौक, जो zombies की थी सीन, ये ऊपर ये जो था टेक्सास चेनसॉ मैसेकर, ओके ये सारे एलियंस के। ओके। मेरे बेटे को बड़ा शौक है इसका कि यार वो गन चलानी है इसकी। हाँ, हाँ, हाँ। जी। अच्छा, अब अगर आप अंदर आएंगे जी तो जी यहाँ पे आप अगर आएँ तो ये 24/7 हैलोवीन होती है zombies। ओके। ये है मेरे थिएटर की एंट्रेंस, ये मूवी थिएटर है मेरा। ठीक है। आ जाइए। और इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पे हर चीज़। तो बड़ा खौफनाक आपने थिएटर बनाया हुआ है। ओह। ये एक जॉम्बी है जो निकलना चाह रहा है तोड़ के, ठीक है। इधर आ जाइए। सारे के सारे zombies यहाँ पे इस तरह। ये एक बड़ा वेयरवुल्फ है, ओके। 7 फुट टॉल। तो आपके बच्चों को भी ये पसंद है? नहीं, वो यहाँ पे गुजरते भी नहीं करीब इससे, अच्छा। लेकिन यहाँ ठीक। मैं अक्सर इस कमरे में सो जाता हूँ जब मुझे नींद आ रही होती है। अच्छा। और कभी कभार जब मुझे बच्चे से भी दूर भागना होता है कि भाई थका हुआ हूँ, तो मुझे पता है यहाँ कोई नहीं आता, ओके। तो यहाँ पे फिर हम मूवी चलाते हैं। ये स्क्रीन आपको देख रहे हैं यहाँ पे इतनी बड़ी, हम्म। और ये यहाँ पे आप लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह यहाँ आके, कभी क्रिकेट मैच हो कुछ हो, ओके, तो उसके खासतौर बाद पे इकट्ठे हो गए मूवी हाँ देख ली यहाँ तो। 8-10 लोग बैठ गए और फिर यहाँ पे पॉपकॉर्न तो शॉपकॉर्न सारी ऐसे। हॉरर मूवीज देखते हैं जब दोस्त वगैरह आते हैं या कभी नहीं, दूसरी मूवीज भी देख हर लेते हैं? किसी को हॉरर का शौक नहीं होता, ठीक है। वो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब मैं कोई क्योंकि अब मेरा कोई जीन्स ही डिफरेंट है, अब मैं क्या कहूँ इस बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर साहब माशाल्लाह एक ही इंसान है, लेकिन जिस तरह वो हरफन मौला कहते हैं ना, तो ये पेंटिंग्स का भी इनको शौक है जी, और बड़ी कमाल की इन्होंने पेंटिंग्स बना रखी है। डॉक्टर साहब इसके बारे में बताइएगा तो प्लीज। ये मैं करता हूँ मिरर पे पेंटिंग्स, स्टेन ठीक है। ग्लास, लेकिन इसको मैं ट्राई टू गिव इट एज रियलिस्टिक टच एज पॉसिबल। ये घोड़ा की पेंटिंग है, थोड़ा सा गिर गया था तो ये क्रैक ठीक भी है। हो गया बीच में। अच्छा, ये अ, एक है किंग ऑफ हार्ट्स, उसका हार्ट पे जरा दिल टूटा हुआ है क्योंकि उसकी क्वीन नहीं है यहाँ पे। ओके। ये भी मिरर पे बनी हुई है अगर आप नोट करें। ठीक है। ठीक है जी, ओ ये भी जबरदस्त। मिरर पे पूरा आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये एक ऐसे ही गार्डन का कोई एक है, मनी प्लांट लगे हुए हैं, ये सब लगा हुआ है। अच्छा, ये पेंटिंग इतने लोगों ने मुझसे खरीदनी चाहिए, मैंने बेची नहीं, मैंने कहा नहीं ये नहीं बेच अच्छा। सकता मैं। ये शेर बना हुआ है और टाइगर, बड़ा मुश्किल होता है कि आपको लिक्विड पेंट से ऐसा इफेक्ट देना। अभी मैं करता हूँ तो कुछ मेरी इनकम्प्लीट सी हैं जो मैं भी बाद में कभी दिखाऊंगा आपको। ओके इंशाल्लाह। और ये एक लिविंग रूम की पिक्चर है उसके साथ, तो ब्यूटीफुल। पेंटिंग है। और मैं फिर वाटर कलर भी करता हूँ इसके साथ साथ। और जब मैं कराची में था, जब मैं स्टूडेंट था,
तो मैंने काफ़ी डिफेंस के घरों के लिए पेंटिंग्स बनाई। लोगों ने मुझसे अप्रोच किया कि हमारा घर है, उसके लिए हमें परिंदों की तस्वीरें चाहिए बनानी। ओके। तो उससे भी मैंने थोड़े से पैसे बनाए थे उस ज़माने में, जस्ट टू मेक एंड्स मीट। उस जमाने में आपने इल्यूजन से भी बहुत पैसा इल्यूजन बनाया से भी बनाए। था। वहाँ तो मेरे पास सारे जादूगरों का टोला था मेरे पास एक। ठीक है, आप मैं हेड होते थे चीफ उनके। जादूगर था, ओके। और उसके साथ मेरे जूनियर जादूगर थे। अच्छा, अभी एक और आपने यहाँ पे मैं बताया कि आपने एक सांप भी रखा हुआ है, जी हाँ। तो वो भी हमें दिखा दें प्लीज। तो डॉक्टर साहब, ये सांप के बारे में बताएं जो आपने पाल रखे हैं। कुछ लोग आस्तीन में भी सांप पाल लेते हैं। नहीं, मैं तो खुलेआम सांप पालता हूँ, अच्छा। आस्तीन की जरूरत नहीं है इसकी। तो ये है पाइथन, ठीक है। इट्स अ बॉल पाइथन। ठीक है। जो मैं लिया था ये कोई तकरीबन आधे 6-8 इंच का था। अब ये कम से कम 3 फुट का है। इस ठीक है। वक्त ये स्किन शेड कर रहा है, तो ये इट्स नॉट वेरी हैप्पी। तो ओके। ये पाइथन जो होते हैं, इसको मैं हफ्ते में एक दफ़ा जिंदा चूहा खिलाता हूँ। ठीक अब है। बेटा क्या हाल है, शाबाश। तो इसको मैं कभी मैजिक में भी यूज़ करता हूँ कि ओके। किसी खातून से उनका नेकलेस लिया और उसको सांप में बदल दिया। अच्छा। तो वो बेचारी परेशान हो जाती है कि ये क्या हाँ। हुआ। तो ये अगर आप देखें अगर, तो ये ही इज़ राइट नाउ क्रॉलिंग एवरीवेयर। और ये ओके। तकरीबन अब इस वक्त लंबाई में, गले में पहनेंगे इसे आप? ना ये ना। मैं ऐसे काम नहीं करता। ले जी, आज के इस इंटरव्यू का लास्ट सेगमेंट, डॉक्टर साहब की एक और भी खूबी है कि ये खाना भी बना लेते हैं बहुत अच्छा। और इन्होंने अपने, हम ये तो नहीं कह सकते कमारे हाथों से, क्योंकि लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा खाना हमारे लिए तैयार किया। कुछ चीज़ें उन्होंने, डॉक्टर साहब बताइएगा प्लीज़, क्या तैयार ये किया है और क्या अभी तैयार होगा। चिकन कौरमा है। ठीक है। और दही मिर्चों वाली, मुझे मिर्चें बहुत पसंद हैं। ये ठीक है। ऐसी है कि आप खाएंगे तो फिर आप शायद रात भर सो ना सकें। इसके बाद ठीक थोड़ा है। सा सलाद। तो खैर ये है कि बैगन को अभी मैं तलूंगा, उसको खट्टे बैगन टाइप की चीज़ बनाऊंगा फ्राई करने के बाद। ठीक है। अच्छा, ये गोट की चॉप्स हैं, इसको मैंने पहले बॉयल कर लिया हुआ है। इसको फिर मैं इसमें तल के, इसको सिरके में तलने के बाद इसमें कुछ डाल के वो मज़ेदार हो जाती है फिर एक। और फिर कौरमा और चावल जो है यहाँ रखे हुए हैं और रेडी। अब अच्छा। इसको मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ। तो और ये है उसके बाद जनाब। फिर ये नान गरम होंगे। नान गर्म होंगे अगर आपने चावल खाने हैं, वरना चावल मतलब चावल नहीं खाने तो नान है। तो नान तो बिल्कुल खैर, अब ठीक है। मैं इतना तो एक्सपर्ट नहीं हूँ कि नान भी घर में बना लूँ। बिरयानी, कबाब, कौरमा, फिश, जो चाहें, हलीम मुझसे बनवा लें आप। अच्छा। तो बस आदि हो गए, वक्त सब कुछ सिखा देता है। बिल्कुल ऐसी बात है। लें जी, आज का जो हमारा दिन है वो एंड हो चुका है। इनके साथ हमने भरपूर डॉक्टर साहब के साथ टाइम गुजारा, सारी चीज़ें आपको दिखाई, बताई। अभी हमारे खाने का टाइम है, और डॉक्टर साहब, खाने से पहले आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? योर लास्ट मैसेज। देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट मेरा मैसेज जो आप सब व्यूअर्स के लिए ये है कि अगर आप अपने टाइम को सही तरीके से ऑर्गेनाइज रखें तो आप दुनिया में एक क्या 50 चीज़ें कर सकते हैं। आप सिर्फ उसको, अपना टाइम को आप ऐसे एलोकेट करें और ऑर्गेनाइज रखें और डिसिप्लिन के साथ। दूसरा, अपने आप को खुश रखें सबसे पहले। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अपने साथ रहने वाले लोगों को, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को भी खुश नहीं रख सकेंगे। और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने कंफर्ट जोन, जब भी आप ये फील करेंगे आपने दुनिया में कुछ अचीव कर लिया है और आप बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं, आप उसको पुश करें, आप अपने कंफर्ट जोन को बढ़ाएं। इसी तरह जैसे कि अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है, अगर आप रोज़ाना एक ही तरह का वेट उठाते रहेंगे, आपके बाइसेप्स नहीं बनेंगे। इसी तरीके से अगर आप दुनिया में आगे जाना चाहते हैं, तो आप जब भी आप कंफर्टेबल हो जाएं, आप कोई नया आइडिया, किसी और नई चीज़ पे काम करें। कीप पुशिंग योर कंफर्ट जोन एंड यू विल ग्रो लाइक एनीथिंग। आज के इस इंटरव्यू में हम लोग आपको बहुत सी चीज़ें दिखा चुके हैं, लेकिन वो मुकम्मल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इनके पास इतना कुछ बताने को है, इतना कुछ दिखाने को है कि उतना टाइम ही नहीं है। भरपूर हमने कोशिश की है, लेकिन इन सारी चीज़ों की तफसीलात, जो जो इनकी फील्ड है, अगर आप इनके डॉक्टरी के हवाले से जाएँ, उस पे जो इनके पास कमाल की इन्फॉर्मेशन है, ये प्रोवाइड करते हैं। आपकी हेल्थ के बारे में आपको बताते हैं। गाड़ियों के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं, उसके लिए इनका अलग चैनल है। इल्यूजन्स और मैजिक्स का अलग चैनल है। तो डॉक्टर साहब बताइए, डॉक्टर फास्टलेन हो गया एक, तो आपका गाड़ियों का चैनल, जी हाँ, हेल्थ का आपका किस नाम से चैनल है? 2 चैनल्स हैं हेल्थ के। डॉक्टर रज़ा हेल्थ 360 MD, जिसके आखिर में है MD, वो है इंग्लिश चैनल। और ओके। डॉक्टर रज़ा हेल्थ 360 अलोन विदाउट MD इज़ उर्दू चैनल। और मैजिक का जो चैनल है उसका नाम है डॉक्टर फैसलेन मैजिक एंड इल्यूजन्स। तो अगर आप डॉक्टर फैसलेन टाइप करेंगे तो गाड़ी और मैजिक के दोनों चैनल आपको नजर आ जाएंगे। और ये दोनों चैनल्स और बाकी जो हेल्थ के चैनल हैं, इन सब की डिटेल भी आपके पास डिस्क्रिप्शन में आ रही है। जाएं, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और देखें कि मजीद ये आपको न्यू मैक्सिको से क्या क्या दिखाते हैं।